हेलो गाइस, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है पृथ्वी मिसाइल। तो ये पृथ्वी का सेकंड वर्जन है जो हाल ही में चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी इसको चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट व्हीलर आइलैंड जिसका नाम अब चेंज कर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, वहाँ से इसको अभी लॉन्च किया गया है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में अगर बात की जाए तो पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में विभिन्न सामरिक सतह से सतह पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होती है या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होती है। इसका विकास वर्ष 1983 में शुरू हुआ और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण 1988 में श्रीहरिकोटा सेंटर से किया गया। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो यह 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। पृथ्वी थर्ड श्रेणी की मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण का कोड नाम धनुष है। प्रणोदन तकनीक सोवियत यूनियन जो अब रूस है तो SA-2 के तहत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर इसको बनाया गया है। सोवियत की अगर SA-2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अगर बात की जाए तो वर्ष 1950 के दशक के मध्य में विकसित सोवियत SA-2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सोवियत संघ की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पहली प्रभावी मिसाइल थी। इसे सामरिक परमाणु हथियार के रूप में युद्ध क्षेत्र मिसाइल हेतु डिजाइन किया गया था जो परमाणु हथियार ले जा सकता था। पृथ्वी फर्स्ट की अगर बात की जाए तो मिसाइल वर्ष 1994 से भारतीय नौसेना में सेवारत है। कथित तौर पर प्रहार मिसाइलों को पृथ्वी फर्स्ट मिसाइलों से बदला जा रहा है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल वर्ष 1996 से सेवा में है। 350 किलोमीटर की अधिक विस्तारित रेंज वाले पृथ्वी थर्ड का वर्ष 2004 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब पृथ्वी मिसाइलों की विशेषता के बारे में जानते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता है, सबसे पहले परिचय। पृथ्वी सेकंड वह एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है और यह 1 टन पेलोड ले जा सकती है। पृथ्वी सेकंड वर्ग एक चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम की वारहेड माउंटिंग अक्षमता है। यह मिसाइल प्रणाली बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। अगली विशेषता, अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए कुशल प्रक्षेपवक्र के साथ एक उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। इसे शुरू में भारतीय वायुसेना के लिए प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में विकसित किया गया था और बाद में इसे भारतीय नौसेना में भी शामिल किया गया था। जबकि मिसाइल को 2003 में पहली बार भारत के सामरिक बल कमान में शामिल किया गया था। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित पहली मिसाइल थी। अगर निर्माण की बात की जाए तो भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम या IGMDP प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया। अब पृथ्वी मिसाइल से जुड़े IGMDP प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके परिचय के बारे में जानते हैं। IGMDP मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान का एक कार्यक्रम है। DRDO का एक कार्यक्रम है। परियोजना वर्ष 1982-83 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के
नेतृत्व में शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम ने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम वर्ष 2008 में पूरा हुआ। आईजीएमडीपी के तहत विकसित 5 मिसाइलें। तो 5 मिसाइलों को पटना, शॉर्ट में पटना के नाम से जाना जाता है। तो पटना में पी से पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ए से अग्नि, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि 1 2 3 4 5 तक। त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल, सतह से आकाश में त्रिशूल। नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। आकाश की अगर बात की जाए तो सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। अब इससे जुड़े एक एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं जो 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। तो एमसीक्यू है अग्नि 4 से रिलेटेड। अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो जो अग्नि की सीरीज वाली जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह दूसरा है, यह केवल तरल प्रणोदक द्वारा संचालित होती है। तीसरा, यह लगभग 750 किलोमीटर दूरी तक 1 टन परमाणु आयुध पहुंचाने में सक्षम है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। प्रयोग का कर सही उत्तर चुनना है। तो पहला है 1, दूसरे में 2 3, तीसरे में 1 3 और चौथे में 1 2 एंड 3। तो अगर इसमें बात की जाए तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ये वाला सही है। दूसरा जो दे रखा है केवल तरल प्रणोदक, तो तरल नहीं, तरल और ठोस दोनों का, और साथ में इसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक है। तो इसका पहला सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और साथ में शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।